का घोड़ा। अंकुर की शादी के बाद कौन सा कमरा उन्हें दिया जाए? सभी कमरे मेहमानों से भरे हैं, बस एक कमरा ऊपर वाला खाली है। अपने बड़े बेटे अरुण से चाय पीते हुए सविता बोली, अरे माँ, इसमें इतना क्या सोचना। हमारे वाला कमरा न्यू बेड के लिए अच्छा रहेगा। हम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। अरुण तुरंत बोला। यह सुन पास बैठी माला मन ही मन बुदबुदा उठी कि आज तक जो कमरा हमारा था वह अब श्वेता और अंकुर का हो जाएगा। हद हो गई। अरुण ने मेरी इच्छा जानने की भी ज़रूरत नहीं समझी और कह दिया कि न्यू बेड के लिए यह अच्छा रहेगा। तो क्या 15 दिन पूर्व की हमारी शादी अब पुरानी हो गई? तभी ताईजी ने अपनी सलाह देते हुए कहा, अरुण, तुम अपना कमरा क्यों छोड़ते हो? ऊपर वाला कमरा अच्छा भला है, उसे लड़कियां सजा सवार देंगी। और हाँ, अपनी दुल्हन से भी तो पूछ लो, क्या वह अपना सुहाग कक्ष छोड़ने को तैयार है? और फिर हल्के से मुस्कुरा दी। पर अरुण ने तो त्याग की मूर्ति बनकर झट से कह डाला, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये नए दूल्हा दुल्हन होंगे और हम 15 दिन पुराने हो गए हैं। ये शब्द माला को उदास कर गए, पर गहमा गहमी में किसी का उसकी ओर ध्यान न गया। ससुराल की रीति अनुसार घर की बड़ी महिलाएं और नई बहू माला बारात में नहीं गई। अतः बारात की वापसी पर दुल्हन को देखने की बेबसी हो रही थी। गहनों से लदी छमछम करती श्वेता ने अंकुर से के संग जैसे ही घर में प्रवेश किया वैसे ही कई स्वर उभर उठे। वाह, कितनी सुंदर जोड़ी है, कैसी दूध सी उछली बहू है। अंकुर की यही तो इच्छा थी कि लड़की चांद सी उजली हो। बुआ सास दूल्हा दुल्हन पर रुपया बांटते हुए बोली। माला चुपचाप एक तरफ खड़ी देखकर सुन रही थी। तभी सविता जी ने माला को नेक वाली थाली लाने को कहा और इसी बीच कंगन खुलाई की रस्म की तैयारी होने लगी। महिलाओं की हंसी ठिठोली और ठहाके गूंज रहे थे, पर माला अपनी कंगन खुलाई की यादों में खो गई। फूल और पानी भरी परात में से जब माला ने 3 बार अंगूठी ढूंढ निकाली तब सभी ने ऐलान कर डाला, भाई अब तो माला ही राज करेगी और अरुण इसका दीवाना बना घूमेगा। पर माला तो अरुण का चेहरा देखने को भी तरसती रही। भाई की शादी की व्यस्तता और मेहमानों दोस्तों की गहमा गहमी में माला का ध्यान ही नहीं आया। माला के कुंवारे सपने साकार होने को तड़पते और मन में उदासी भर देते। फिर भी माला सबके सामने मुस्कुराती बैठती रहती। शाम 4 बजे रीता ने आवाज़ लगाई, जिसे भी चाय पीनी हो वह जल्दी से यहाँ आ जाए, मैं दोबारा चाय नहीं बनाऊंगी। ला मुझे 1 कप चाय पकड़ा दे, फिर बाहर काम से जाना है। अरुण ने भीतर आते हुए कहा, ठहरो भाई, पहले एक बात बताओ, वह आपके हस्तविज्ञान व दावे का क्या रहा जब आपने कहा था कि मेरी दुल्हन एकदम गोरी चिट्टी होगी? यह बात तो अंकुर भाई पर फिट हो गई, कह रीता जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा एक बात बता, मन का लड्डू खाने में कोई बंदिश है क्या? अरुण ने हंसते हुए कहा। तभी ताई सास ने अपनी बेटी रीता को डपट दिया, यह क्या बेहूदगी है? नई नवेली बहुएं हैं, सोच समझ कर बोलना चाहिए। और अरुण तेरी भी मति मारी गई है क्या, जो बेकार की बातों में समय बर्बाद कर रहा है? शादी के बाद अंकुर और श्वेता हनीमून पर ऊटी चले गए ताकि अधिकतम समय एक दूसरे के साथ व्यतीत कर सके, क्योंकि 20 दिनों के बाद ही अंकुर को लंदन लौटना था। श्वेता तो पासपोर्ट और वीज़ा लगाने के बाद ही जा पाएगी। हनीमून पर जाने का प्रबंध अरुण ने ही किया था। ये सब बातें माला को पिछले दिन रीता ने बताई थी। घर के सभी लोग अरुण की प्रशंसा के पुल बांध रहे थे,
पर माला के मन में कांटा सा गड़ गया। मन में अरुण के प्रति क्रोध की ज्वाला उठने लगी। हमारा अनुमान कहाँ गया? अपने लिए उन्होंने क्यों कुछ नहीं सोचा? क्यों रोऊं, लड़ क्या करूं? ये सवाल जिन्हें संकोचवश अरुण से स्पष्ट नहीं कर पा रही थी, उसके मन को लहूलुहान कर रहे थे। समय का पहिया अंकुर को लंदन ले आ गया। ऐसे में श्वेता अकेलापन अनुभव न करे, इसलिए घर का हर सदस्य उसका ध्यान रखने लगा था। भांजी गीता तो उसे हर समय घेरे रहती, माला तो जैसे कहीं पीछे ही छूटती जा रही थी। तभी तो माला शाम के धुंधल के में अकेली छत पर खड़ी स्वयं से बतिया रही थी कि मानती हूँ कि श्वेता को अंकुर की याद सताती होगी, पर सारा परिवार उसी से चिपका रहे, यह तो कोई बात नहीं हुई। मैं भी तो 2 माह से यहीं रह रही हूँ और अरुण भी तो दिल्ली से सप्ताह के अंत में 1 दिन के लिए आते हैं। मुझसे हमदर्दी क्यों नहीं? तभी किसी के आने की आट से उसका विचारधारा भंग हो गई। माला, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? चलो नीचे, माँ तुम्हें बुला रही है। और हाँ, कल सुबह की ट्रेन से दिल्ली निकल जाऊँगा। तुम श्वेता का ध्यान रखना कि वह उदास न हो। वैसे तो सभी ध्यान रखते हैं, पर तुम्हारा ध्यान रखना और अच्छा रहेगा। अरुण आगे कुछ और कहता, उससे पहले ही माला गुस्से से चिल्ला पड़ी। उफ, सबके लिए आपके मन में कोमल भावनाएं हैं, पर मेरे लिए कोई नहीं। क्या मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं सबका ध्यान रखूँ और खुद को भूल जाऊँ? मेरी इच्छाएं, मेरी कल्पनाएं, मेरा अनुमान, उसका क्या? अरुण हैरान सा माला को देखता रह गया। आज तुम्हें क्या हो गया है माला? तुम श्वेता से अपनी तुलना कर रही हो क्या? उसके नाम से तुम इतना अपसेट क्यों हो गई? नहीं, मैं किसी से तुलना नहीं क्यों करूँगी। मुझे अपना स्थान चाहिए आपके दिल में। परसों कौशल्याबाई बता रही थी कि अरुण भैया को ब्याह के लिए तैयार नहीं थे। वह तो माँ जी 3 साल से पीछे लगी थी, तब उन्होंने हामी भरी थी। तो क्या आपके साथ शादी की ज़बरदस्ती हुई है? और उस दिन रीता ने जो हस्तविज्ञान वाली बात कही थी, इससे लगता है कि आपकी चाहत शायद कोई और थी। पर माला ने बात अधूरी छोड़ दी। उफ, तुम औरतों का दिमाग तो घोड़ा बिना लगाम के दौड़ता है। तुम इन छोटी छोटी व्यर्थ की बातों का बतंगड़ बनाना छोड़ो और मन शांत करो। अब नीचे चलो, सब खाने का पर इंतजार कर रहे हैं। पर दिन भी आ गया जब माला अरुण के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ अपना घर सजाते संवारते उसके सपने भी संवर रहे थे। अरुण के ऑफिस से लौटने से पहले वह श्याम को आकर्षित बनाने के साथ ही कुछ नया पकवान, चाय आदि बनाती। फिर दोनों ही गप्पे व कुछ टीवी सीरियल देखते देखते रात गहरा जाती तो दोनों एक दूसरे के आगोश में समा जाते। हाँ, एक बार छुट्टी के दिन माला ने दिल्ली दर्शन की इच्छा भी व्यक्त की थी। तो ये रोमानी घड़ियाँ साथ बिताने के लिए हमारा हनीमून पीरियड है। यह फिर दिल्ली तो घूमना होता ही रहेगा जाने मन। अरुण का यह जवाब गुदगुदा गया था। शनिवार की छुट्टी में अरुण अलसाया सा लेटा था कि तभी मोबाइल बज उठा। अरुण फ़ोन उठाकर बोला, लो, अच्छा ठीक है, मैं कल स्टेशन पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। किसका फ़ोन था? चाय की ट्रे लेकर आती माला ने पूछा। श्वेता का। वह कल आ रही है, उसे मैं रिसीव करने जाऊंगा। कह अरुण ने चाय का कप उठा लिया। श्वेता के आने की खबर से माला का उदास चेहरा अरुण से छिपा न रह सका। क्या हुआ? अचानक तुम गुमसुम सी क्यों हो गई? अरुण ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। अभी दिन ही कितने हुए हैं हमें साथ समय बिताते कि अरे यार, उसके आने से रौनक हो जाएगी। कितना हंसती बोलती है। तुम्हारा भी पूरा दिन मन नहीं लगा रहेगा। सारा दिन अकेले बोर होती हो। माला की बात बीच में ही काटते हुए अरुण ने कहा,
माला चुपचाप चाय की ट्रे उठाकर रसोई की ओर बढ़ गई। फिर वही श्वेता, क्या वह अपने मायके या ससुराल में नहीं रह सकती थी? कुछ महीने फिर चली आ रही है। दाल भात में मूसलचंद। खैर, मुस्कुराहट तो ओढ़नी ही होगी, वरना अरुण न जाने क्या सोचने लगे। मन ही मन सोच माला नाश्ते की तैयारी करने लगी। छुट्टी के दिन अरुण श्वेता और माला को एक मॉल में ले गया। वहाँ की चहल पहल और भीड़ का कोई छोर ही न था। श्वेता की खुशी देखते ही बन रही थी। भाभी, आप तो बस जब मन आए यहीं चली आया करो, यहाँ शॉपिंग का मजा ही कुछ और है। माला की ओर देख उसने कहा, मुझे तो अरुण पहले कभी यहाँ नहीं लाए। यह सब तो तुम्हारे कारण हो रहा है, माला उदासी भरे स्वर से बोली। अच्छा, श्वेता का स्वर उत्साहित हो उठा। वहीं मॉल में खाना खाते हुए श्वेता की आंखें चमक रही थी। बोली, वाह, खाना कितना स्वादिष्ट है। इस पर अरुण ने हंसकर कह दिया, मुझे मालूम था कि श्वेता तुम ऐस एंजॉय करोगी, तभी तो यहाँ लंच लेने की सोची। और मैं, माला ने अरुण से पूछ लिया, अरे तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, जो मुझे पसंद वही तुम्हें भी पसंद आया। अब तक मैं यह तो जान ही गया हूँ, इसलिए तुम्हें भी यहाँ लाना तो अच्छा ही लगा होगा। बुधवार की सुबह अखबार थामे श्वेता बोली, बिग बाजार में 50% की बचत पर सेल लगी है। भैया, मुझे 5,000 दे देंगे, 2,000 तो मेरे पास है। मैं और भाभी ड्रेसेज लाएंगी। ठीक है ना भाभी, लंदन में यही ड्रेसेज काम आ जाएंगी। हाँ, क्रेडिट कार्ड ले लेगी माला, दोनों शॉपिंग कर लेना। माला अरुण को मुँह बाएं खड़ी देखती रह गई कि क्या ये वही अरुण है जिन्होंने कहा था कि पहले शादी में मिली ड्रेसेज को यूज़ करो फिर नहीं खरीदना। तो क्या श्वेता को ड्रेसेज का ढेर नहीं मिला है शादी में? ये छोटी बड़ी बातें माला का मन कड़वाहट से बढ़ती जा रही थी। उस दिन तो माला का मन जोर से चिल्लाना चाहता था, जब श्वेता बिस्तर से सुबह 9 बजे तक चैन की नींद ले रही थी और वह रसोई में लगी हुई थी। तभी अरुण ने श्वेता को चाय देकर जगाने को कह दिया। वह जानती थी कि अरुण को देर तक बिस्तर में पड़े रहना पसंद नहीं। फिर श्वेता ने कुछ भी क्यों नहीं कहा, जब मन में उठता विचारों का ज्वार स्वघात की ओर वहाँ ले गया कि मुझे तो प्रथम मिलन की रातें में प्यार के पलों से पहले संस्कार, परिवार के नियमों आदि का पाठ पढ़ाया था अरुण ने। फिर तभी चाय उफनने की आवाज़ उसे वर्तमान में ले आई। मैं आज और अभी अरुण से पूछ कर ही रहूँगी, सोच माला बाथरूम में सेव करने अरुण के पास जा खड़ी हुई। क्या बात है, कोई काम है क्या? सेविंग रोक कर अरुण ने पूछा। क्या मैं ज़बरदस्ती आपके गले मड़ी गई हूँ? क्या मुझ में कोई अच्छाई नहीं है? अरुण हाथ में सेविंग ब्रश लिए हैरान सा खड़ा रहा, पर माला बोलती रही, हर समय बस श्वेता श्वेता। मुझसे तो परंपरा निभाने की बात करते रहे और इसका बिंदासपन अच्छा लगता है, आखिर क्यों? माला का चेहरा लाल होने के साथ साथ आंसुओं से भी भीग चला था। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे मन में इतनी जलन ईर्ष्या कहाँ से आ गई? श्वेता के नाम से चिढ़ क्यों रही है? देवरानी तो छोटी बहन जैसी होती है और तुम तो न जाने। बस फिर शुरू हो गया। मेरे लिए आपका प्रवचन उसी ही अर्बात गुणों से भरी होती है और मेरी बुराई से कह। पाप भड़कती माला अपने कमरे में चली गई। अरुण बिना नाश्ता किए वह लंच टिफिन लिए ऑफिस चला गया। उस दिन माला को माइग्रेन का अटैक पड़ गया। सिर दर्द धीरे धीरे बढ़ता और दिन की सहन शक्ति से बाहर हो गया। उल्टियों के साथ साथ चक्कर भी आ रहा था। श्वेता ने मेडिकल किट छान मारी पर दर्द की कोई गोली नहीं मिली।
उसने अरुण को फ़ोन किया तो सेक्रेटरी ने बताया कि वे मीटिंग में व्यस्त हैं। इधर माला अपना सिर पकड़ रोए जा रही थी। तभी श्वेता 10 मिनट के अंदर ऑटो द्वारा मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा ले आई और कुछ मान मनोहार तथा कुछ ज़बरदस्ती से माला को दवा खिलाई। माथे पर बाम मलकर धीरे धीरे सिर माथे को तब तक दबाती रही जब तक माला को नींद नहीं आ गई। करीब 2 घंटे बाद माला की आंखें खुली। तबीयत में काफ़ी सुधार था, सिर हल्का लग रहा था। उसने उठकर इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा कि 2 कप चाय वे स्नैक्स लेकर आ रही है। अरे भाभी आप उठो नहीं, यह लो चाय और कुछ खा लो। शाम के खाने की चिंता मत करना, मैं बना लूँगी। हाँ, आप जैसा तो नहीं बना पाऊँगी पर ठीक ठाक बना लूँगी। कह उसने चाय का प्याला माला को थमा दिया। माला श्वेता के इस व्यवहार को देख उसे ठगी सी देखती रह गई। क्या हुआ भाभी, मुझे माफ़ कर दो श्वेता, मैंने तुम्हें मालूम क्या क्या सोच लिया था, तुम्हारे प्रतिद्वंदी के रूप में देख रही थी। और नहीं भाभी, और कुछ मत कहिए अब मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। सच में ही मुझे अपने रंग रूप पर अभिमान रहा। मुझ में उतना धैर्य नहीं जितना आप में है, इसलिए मैं आपको चिढ़ाने के लिए अपने में व्यस्त रही। आपकी कोई मदद नहीं करती थी भाभी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से हम रिश्ते में भले ही देवरानी जेठानी है पर रहेंगी छोटी बड़ी बहनों की तरह। और फिर दोनों एक दूसरे के गले से लग गई। सच श्वेता, मैं आज से अपने मन को गलत दिशा की तरफ भटकने से रोकूंगी और तुम्हारे भैया से माफ़ी भी मांगूंगी। अब श्वेता व माला एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी।